एक ब्राह्मण ने मुझसे पूछा कि आपकी जाति क्या है। मैंने कहा शिक्षा और ज्ञान मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए मैं आप ही की जाति से हूँ। एक वैश्य वनीय ने मुझसे पूछा कि आपकी जाति क्या है। मैंने कहा बिजनेस करती हूँ, व्यापार करती हूँ, इसलिए आप ही की जाति की हूँ। एक अम्बेडकरवादी ने पूछा आपकी जाति क्या है। मैंने कहा बाबा साहब के सिद्धांतों को मानती हूँ, संविधान को मानती हूँ, तो आप ही की जाति की हूँ। जाट और राजपूत ने फिर पूछा मुझसे कि आपकी जाति क्या है। मैंने कहा किसी से डरती नहीं हूँ, इसलिए आप ही की जाति की हूँ। तो भाई इसलिए ये जाति है मेरी, क्योंकि जातिवाद से मैं बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ और उसमें बंधन को मैं तोड़ चुकी हूँ। इसीलिए मैं अपने नाम के आगे कोई सरनेम नहीं लगाती हूँ, और यही मेरी एक पहचान है कि मैं जातिवाद से ऊपर हूँ। अब जातिवाद क्या कर रहा है, आप एक बार इसको बहुत अच्छे से समझिए। दो चीज़ें हैं, एक ब्राह्मणवाद, एक अम्बेडकरवाद, जिसको कि जहर और एक कलंक है हमारे देश पर, खास करके हिंदू समाज पर, क्योंकि ये पूरे संसार में कहीं पर भी नहीं है, केवल हिंदुओं में ही है। और क्यों है कि धर्म के नाम पर है, इसका मतलब हमारे धर्म में कहीं ना कहीं अशुद्धि है। अब बात करते हैं कि ब्राह्मणवाद ने ऐसा क्या काम किया। ब्राह्मणवाद ने यह काम किया कि सारे जो शास्त्र हैं ना और सारे धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों के लिखे हुए हैं। अब उन धर्म ग्रंथों में, उन शास्त्रों में अपने आप को इन्होंने पूजनीय बना दिया और बाकी सबको अपने से नीचे बता दिया। ऐसा कौन सा भगवान है जो सिर्फ इनके द्वारा ही पूजा जाएगा, या भगवान ने इनको विशेष अधिकार किस वजह से दिया। भगवान ऐसे भेदभाव करता है, तो धर्म की सबसे बड़ी अशुद्धि तो यही है हिंदू धर्म की, कि यहाँ पर ऐसे शास्त्र इन लोगों ने लिखे जिन्होंने अपने आप को भगवान बना लिया, अपने आप को पूजनीय बना लिया। अब चाहे जन्म हो, मरण हो, परण हो, इनके बिना कोई काम नहीं होगा। अब बात यह है कि 100% आरक्षण सदियों तक इन लोगों ने अपने पास रखा। न तो इन्होंने शिक्षा में किसी को घुसने दिया, ना ही इन्होंने धर्म में किसी को घुसने दिया। ये पूरा एकाधिकार इन्होंने अपने पास रखा। मंदिरों की सारी व्यवस्था इन्होंने अपने पास रखी। मनुस्मृति में ये लिख दिया गया कि शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण को होगा। बताइए, आप इतने बरसों तक पूरा आरक्षण लेके बैठे हुए हैं, किसी को घुसने नहीं दे रहे हो। आज अगर अम्बेडकरवादी अगर आरक्षण की बात करते हैं तो आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, या आपको तब बुरी लगनी चाहिए कि उस आरक्षण के लिए आप देश से माफ़ी मांगें कि हाँ भाई हमसे ये गलती हुई थी। तब तो अम्बेडकरवादी भी यहाँ पर गलत हो सकते हैं कि उन्होंने वो आरक्षण की मांग क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी कि एक जाति को बिल्कुल जूते की नोक पर रख दिया आपने उस व्यवस्था में। आप गुलामगिरी पढ़िएगा ज्योतिबा फुले की, उसमें उन्होंने संवाद के रूप में बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे कैसे उनके साथ किया जाता था। कितनी कलंक है ये देश के लिए कि एक जाति ने अपने आप को यहाँ रख दिया और एक दूसरी जाति को बिल्कुल नीचे रख दिया। कौन सा भगवान ऐसा कहता है, कौन सा धर्म ऐसा कहता है? तो ये सब हिंदू धर्म ही कहता है। मैं तो इसको कलंक मानती हूँ हिंदू धर्म को, और बिल्कुल विशुद्ध कह ही नहीं सकते इस धर्म को तो हम। अब बात करते हैं अम्बेडकरवादी की। अम्बेडकरवादी क्या कर रहे हैं, उनको मैं कहती हूँ आपको आरक्षण की ज़रूरत क्या है। बाबा साहब ने तो कोई आरक्षण नहीं लिया, वो तो बिना आरक्षण के एक देश के लिए इतिहास लिख के चले गए पूरी दुनिया के। आज पूरी दुनिया में नाम है उनका, बिना आरक्षण के। तो आप उनके सिद्धांतों से कम इतना तो सीख लीजिए कि आरक्षण के बिना भी बहुत ऊपर उठा जा सकता है। आप नौकरियों में आरक्षण के पीछे क्यों पड़ गए हो भाई? इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कोई आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। आप खेल के मैदान में जाइए, आप देश के लिए पदक लेकर आइए, आपके सम्मान ही सम्मान है, सर आंखों पे बिठा के रखेगी जनता आपको। आप कलम के धनी बनिए। बाबा साहब तो कलम के धनी थे, क्या इतिहास रच गए वो। आपने कोई ऐसा इतिहास रचा? आप बताइए, क्यों नहीं रचते आप कोई इतिहास? आप साहित्य में, आप रचना में, आप कविता में क्यों नहीं उतरते हो? आप देखो, वाहवाही मिलेगी आपको खूब अच्छे से। आप व्यापार में क्यों नहीं उतरते हो? आपको पता है इस देश को चलाने के लिए केवल नेता नहीं, आप नेतागिरी के अलावा बिहाइंड द सीन कुछ और ही होता है। पर्दे के पीछे इस देश को कौन चला रहा है? पूंजीपति। तो आप पूंजीपति बनिए। आप अपना दिमाग को ना हर फील्ड में दौड़ाइए। एक छोटी मोटी सरकारी नौकरियों के पीछे क्यों पड़ गए हो आप लोग? हर जगह पे जाइए, आप हर फील्ड में अपने क्षेत्र में उतरिए और बराबर में बैठिए। आपको पता है पैसे की ताकत कितनी होती है। आज आपके पास पैसा है ना, हर आदमी आपको बराबर में बैठाएगा। तो आप यहाँ जाइए। अब बात करते हैं, एक मेरे मिलने वाले हैं, ब्राह्मण ही हैं, बाहर रहते हैं आयरलैंड में, और वो इस पर एक बुक लिख रहे हैं ब्राह्मणवाद पर। और ब्राह्मण होते हुए उन्होंने इस चीज़ पर बहुत विस्तार से लिखा है कि अभी बुक लॉन्च नहीं हुई है,
उनका काम चल रहा है लेकिन मेरी बात होती रहती है। तो वो कहते हैं कि इस देश को पीछे धकेलने का काम इस ब्राह्मणवाद ने किया। इस देश की जो कुरीतियां हैं वो सारी ब्राह्मणवाद की देन है। इस देश का जो पाखंड है वो ब्राह्मणवाद की देन है। उन्होंने साफ साफ लिखा है। हम एक दिन पॉडकास्ट करेंगे, या तो मैं जाऊंगी वो यहाँ आएंगे। उन्होंने खुलकर बातचीत की है इस चीज़ पर कि ब्राह्मणवाद ने इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, बहुत पीछे धकेल दिया। तो अगर ऐसी खुली सोच, मैं कहती हूँ, सारे ब्राह्मणों की हो जाए, सारी जातिवादों की हो जाए, तो ये देश, मैं सच कह रही हूँ, बहुत ही अच्छा बन जाएगा। ये जातिवाद इतना कलंक है, और ख़ास तौर पर ये हमारी सोसाइटी के लिए इतना कलंक और जहर का काम, अभी तो इन दिनों और ज़्यादा जहर का काम कर रहा है। दो गुट बन चुके हैं, एक ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहता है, उधर अम्बेडकरवाद जिंदाबाद कहता है, कोई ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहता है, कोई भीमवाद मुर्दाबाद कहता है। ये किस लिए हो रहा है? इस जाति की वजह से तो हो रहा है। तो मैं आप सबसे कहती हूँ, ये एक कलंक है जातिवाद, ये एक जहर है हमारे समाज के लिए। इससे आप ऊपर उठ के देखो। आप एक बार ये सोच रहोगे ना, मुझे किसी जाति से कोई वो नहीं है, तो आप देखना इतना अपने आप में ना आप हल्का फील करोगे, एक प्रेम उमड़ेगा आपके अंदर। और कर्म के सिद्धांत को अगर आप मानते हो ना, तो आपको ये मानना चाहिए कि आज हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, तो क्या पता हम कल उसकी जाति में हम पैदा हो गए तो क्या होगा, बताइए। अगर आप जन्म को मानते हो, पुनर्जन्म को मानते हो, आप कर्म को मानते हो, तो आपको कैसे पता आ जाए जिस जाति के लिए आप इतना जहर खोल के जा रहे हो, कल आपका ही उस जाति में जन्म हो जाए? आपको पता है ये बात? इसलिए भाई, न कोई ब्राह्मण ऊंचा है, न नीचा है शूद्र। कर्म ही प्रधान है, बाकी सब अभद्र।